राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों में क्या फर्क है? राजतंत्र वो जो राजा के हिसाब से चले और प्रजातंत्र वो जो प्रजा के हिसाब से चले। लेकिन हमारे पास एक ऐसी भी कहानी है जिसमें ना राजा की चली और ना ही प्रजा की। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोग को एक और कथा बताना चाहती हूँ। तो रघुवंश में ना एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर के एक पुत्र था असमंज नाम का, जो कि स्वभाव से बहुत अच्छा नहीं था। वो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हुए बालकों को नदी में फेंक देता था और फिर ये देखकर बहुत खुश होता था। इससे प्रजा को बहुत दुख हुआ। प्रजा राजा के पास आई, तो अपने पुत्र के साथ आप अकेले रहिए या फिर आप अपने पुत्र को इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा को जब सारी कथा पता लगी तो राजा ने अपने उस पुत्र को वनवास दे दिया, प्रजा को सुखी करने के लिए, प्रजा के दुख को दूर करने के लिए। अपने पुत्र को, उसकी पत्नी और बहुत सारे सामान के साथ वन को भेज दिया। ये तो हुई प्रजा की जीत। लेकिन श्री रामचंद्र जी की जो कथा है ना, उसमें ना तो राजा ऐसा चाहता था कि उनको वनवास मिले और ना ही प्रजा। सिर्फ एक व्यक्ति की चाह सारी प्रजा और राजा की चाह के भी ऊपर हो गई। जब प्रजा को पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल गया तो वो बहुत दुखी होते हैं। राजा दशरथ को, कैकेयी को बहुत सी बातें कहते हैं। प्रजा है ना, वो श्री रामचंद्र जी से इतना प्रेम करती है कि वो ये तक कह रही है कि जैसे लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे जा रहे हैं ना, वैसे हम भी अपना सारा छुपा हुआ धन, सारी संपत्ति, सब कुछ बटोर के यहाँ से चले जाएंगे। अयोध्या को ना बहुत ही संपन्न शहर बताया गया है। वो उसे छोड़ने को भी तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं जहाँ श्री राम वन में रहेंगे हम भी वहीं रहने लग जाएंगे, जिससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, वो वहाँ से भाग जाएंगे और हम वहीं शहर बसा लेंगे और श्री रामचंद्र जी ही हमारे राजा होंगे। सारा छुपा हुआ धन, संपत्ति, सब कुछ बटोर के यहाँ से ले जा लेंगे और फिर ये जो जगह है ना, ये खंडर हो जाएगी और ना इसमें यहाँ पूजा पाठ होगा, ना कोई धार्मिक कार्य होगा और फिर यहाँ पर जंगली जानवर आके रहने लग जाएंगे। तो फिर कैकेयी और भरत मिलकर इस जगह पे करते रहे राज। प्रजा का अपने राजकुमार के प्रति अनंत प्रेम ही तो था जो उनसे ये बात कहलवा रहा था। वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई अगर आपको ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।